ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। हम 2-3 दिनों से नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव निमित्त नित्यानंद प्रभु के गुणगान की चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु की लीलाएं जो है पतित जीवों के उद्धार हेतु किया करते थे या होता था। उनके सारे लीलाएं को श्रवण कर कर अनेक पतित जीवों का उद्धार होता है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु अनेक प्रकार के प्राणी, इतना ही नहीं पत्थर भी नित्यानंद प्रभु के लीलाओं का श्रवण कर कर पिघल जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उस सन्यासी के साथ जो उनके घर आए थे, सन्यासी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। तो यहाँ वृंदावन दास ठाकुर समझाते हैं कि इनकी यात्रा सर्वप्रथम उत्तर दिशा की ओर चली गई। सबसे प्रथम वक्रेश्वर, फिर गया में दर्शन किया, उसके बाद काशी गए जहाँ पे गंगा बहती है, गंगा में स्नान किया, फिर आगे बढ़े प्रयाग, फिर वहां से फिर मथुरा गए। मथुरा में उन्हें स्मरण हुआ कि किस तरह से कंस ने उनके माता पिता को, वसुदेव और देवकी को कारागार में डाला और देवकी का गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर किया गया। तो वो ये स्मरण कर रहे थे और माता पिता जो दुख उन्होंने भोगा, ऑफ कोर्स नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, जो दुख उन्होंने भोगा तो उसका स्मरण करते हुए वो रो रहे थे। फिर आगे विश्राम घाट गए, वहां पे यमुना में स्नान किए और वहां से गोकुल और वृंदावन की ओर गए। गोकुल और वृंदावन में उन्हें स्मरण हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के साथ वो दोनों और अन्य सखाओं के साथ कई सारे राक्षसों का वध किया, गैयों को चराया। गोवर्धन पहुंचने के बाद गोचरण लीलाओं का स्मरण किए। फिर वहां से वो हस्तिनापुर में पहुंचते ही उन्हें पांडवों की याद आई। कितने दुख पांडव झेले, खास करके कुंती माता, उनकी बुआ थी कुंती माता ने कितने दुख झेले। छोटे अपने बच्चे छोटे थे। पिता के जाने के बाद, पांडु के जाने के बाद सारे बच्चे छोटे थे। पांचों पांडव छोटे थे और हस्तिनापुर पहुंचकर कुंती और उनके पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भी कौरव जो है उन्हें सीधा जीने नहीं दिया। इस दुख का स्मरण कर कर वहां पे वो रो रहे थे हस्तिनापुर पहुंचने के बाद। फिर आगे चलकर नित्यानंद प्रभु द्वारका गए
द्वारका में भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं द्वारका से। फिर वहां से वो सिद्धपुर गए, जहाँ पे कपिल देव का स्थान है। वहां से बिंदु सरोवर, प्रभास, हाँ, फिर सुदर्शन तीर्थ, सारे तीर्थों के दर्शन करते हुए वो स्नान किए। फिर नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य पहुंचने के उपरांत उनके एक लीला का स्मरण हुआ, जहां पे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को, हाँ, भागवत कथा करने के लिए प्रेरित किया, वक्ता बना दे अपनी कृपा से। जब रोमहर्षण भागवत कथा कर रहे थे अनेक लोगों के समक्ष, तो उस समय वहां पे बलराम आए। तो बलराम स्वयं भगवान आने के बावजूद भी रोमहर्षण अपने व्यासासन से खड़े होकर एक्चुअली उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो नहीं किए, क्योंकि वो अपने आप को एक वक्ता समझ रहे थे। मैं व्यासासन से कैसे उठ सकता? जिनके लिए कथा कर रहे हो वो सामने है, जाकर हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो नहीं किए, इसलिए बलराम उनको वहां पे, हाँ, एक तिनका, घास का तिनका लेकर मार डालते हैं। और सब बाद में साधुओं के संतुष्टि के लिए रोमहर्षण की जो पुत्र है, जो आगे सूत गोस्वामी बने और इस नैमिषारण्य में उन्होंने सौनक आदि ऋषि के साथ कथा की, तो उनका स्मरण, हाँ, नित्यानंद प्रभु कर रहे थे। और फिर आगे चलकर अयोध्या पहुंचे। वहां पे नित्यानंद प्रभु अपने प्रभु राम का, मतलब ऑफ कोर्स नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण है, हाँ, अपने प्रभु का स्मरण कर रहे। और राम ने भी कितने दुख झेले वनवास में, सीता का हरण हुआ। और आगे चलकर इन स्थलियों पर भी वो गए जहां पे भगवान राम सीता के वियोग में रो रहे थे, हाँ, उसका भी स्मरण हुआ। तो इस तरह से फिर आगे चलकर सरयू नदी में स्नान किया उन्होंने। हम आगे देखेंगे कि जब नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र पुरी मिलते हैं, फिर बड़े लंबे समय तक यात्रा करते हैं, फिर बाद में माधवेंद्र पुरी सरयू नदी के लिए आते हैं और नित्यानंद प्रभु आगे जगन्नाथपुरी के लिए बढ़ते हैं। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु इस सरयू नदी में स्नान कर कर आगे बढ़ रहे, गोमती, गंडकी, हाँ, इस तरह से पदयात्रा करते करते साउथ इंडिया मथुराई पहुंच जाते हैं, जहाँ पे श्रीशैल है। श्रीशैल वो स्थान है जहाँ पे उस पर्वत पर शिवजी और पार्वती एक ब्राह्मण के रूप में निवास करते हैं। और जब नित्यानंद प्रभु वहां पे पहुंच गए, तो शिवजी को और पार्वती को पता चला कि हमारे आराध्य देव यहाँ पे आ रहे हैं। ऑफकोर्स शिवजी के आराध्य देव बलराम है, शंकरषण है। तो शंकरषण शिवजी के गुरु होने के कारण शिवजी का नाम भी शंकर पड़ा। साउथ इंडिया में आप जाते हो तो शिवजी को शंकर के नाम से भी संबोधित करते हैं, शंकर, भगवान शंकर। तो ये स्वयं शंकर जो है शंकरषण के शिष्य है, या शंकरषण इनके आराध्य देव है। तो ये आराध्य देव हमारे नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, वो आ रहे हैं, इसलिए स्वयं पार्वती उनके लिए भोजन बनाती है और बड़े प्रेम से खिलाते हैं दोनों। और नित्यानंद प्रभु और शिव जी भगवान श्री कृष्ण के गोपनीय विषयों पर चर्चा करते हैं। और यहाँ तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि ये जो चर्चा किए हैं उन्होंने, सिर्फ शिवजी जानते हैं
नित्यानंद प्रभु जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, बाकी और कोई जानता नहीं, और जानते भी है तो समझ नहीं पाएंगे, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। तो आगे वो बद्रिकाश्रम पहुंचे, जहाँ पे श्रील व्यासदेव निवास करते हैं। जाके व्यासदेव को उन्होंने प्रणाम किया और फिर आगे बढ़े रंगनाथ, तिरुपति, रंगनाथ। तो रंगनाथ जी के दर्शन किए, जहाँ पे भगवान शेष नाग पर लेटे रहते हैं। विशाल विग्रह है रंगनाथ जी का, और वहां पे हर हमेशा भगवान योग निद्रा में रहकर अपने भक्तों के हाल को पूछते हैं। यस, वहां पे आंखें बंद कर कर सोते हैं, निद्रा में, योग निद्रा में रहते हैं और भक्तों के हाल को पूछ रहे हैं, आप कैसे हो, आप कैसे हो। और कैसी जब ऐसी विपत्ति आ जाती है तो भगवान स्वयं द्वारका से अपने भक्तों की रक्षा हेतु बढ़ते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान द्वारका में भक्तों की रक्षा करते हैं, जगन्नाथ में रंगनाथ में हर हमेशा योग निद्रा में रहते हैं, सोते हैं, और वृंदावन में लीला करते हैं, और जगन्नाथपुरी में खाते हैं। इस तरह से कहा गया है। तो आगे चलकर नित्यानंद प्रभु कन्याकुमारी पहुंचते हैं, अनंतपुर, गोकर्ण, यहाँ जाते हैं। इस तरह से पूरे भारत में जितने भी तीर्थ स्थली है, सभी जगह जाकर उन्होंने स्नान किया, नदियों में स्नान किया, और जिस जिस स्थान का दर्शन किया वहां पे अपने भक्तों का स्मरण करते हुए, भगवान के भक्तों का स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए, भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए वो रोते रहते हैं, भाव विभोर होकर रोते रहते हैं विरह में। तो ऐसे अटूट जो है भगवान की और भगवान के भक्तों का प्रेम होता है। तो आगे चलकर वो एक बौद्ध आश्रम पहुंचते हैं। बौद्ध आश्रम पहुंचने के उपरांत वहां से किसी बुद्धिस्ट को मिलते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं वहां पे। अभी दैट ऑल्सो वी डोंट नो क्या प्रश्न पूछते हैं, और ये बौद्ध लोग उस प्रश्न का उत्तर न देने के कारण नित्यानंद प्रभु सभी के सर पर लात मारकर वहां से भगा देते हैं। इस तरह से निर्भय होकर नित्यानंद प्रभु यात्रा करते रहते हैं। ऑफ कोर्स जो कुछ बौद्ध बचे थे भारत में, वहां से वो भगा देते हैं। मैं कई दिन पहले पढ़ रहा था कृष्ण संहिता में, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शंकराचार्य की कृतज्ञता, शंकराचार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि शंकराचार्य थे, इस बौद्धों को भगा दिया, इसीलिए हम अभी ठीक से प्रचार कर पा रहे हैं। ये बौद्ध जो है ये शून्यवादी होते हैं, भगवान को नहीं मानते, ना ही भगवान के शास्त्रों को मानते हैं, वेद पुराण को नहीं मानते। तो वो अपना प्रचार कर रहे थे, तो देखते ही देखते बौद्ध धर्म बढ़ रहा था। तो शंकराचार्य जब प्रकट हुए, शिवजी स्वयं आदि शंकराचार्य के रूप में, तो वो दो प्रकार के शिष्यों को बनाए। उनके दो प्रकार के शिष्य थे, एक सन्यासी जो भगवे वस्त्र पहनकर वेदों का प्रचार करते थे, स्थापित करते थे, और दूसरे नागा बाबा। उनका एक ही काम था, तो वो जो बौद्धों के बीच में जाने का और उनको शास्त्रों को अपनाने के लिए बोलने का, वेदों का अभ्यास करवाने के लिए नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो उनको मार कर भगा देना। इस तरह से शंकराचार्य के कारण भारत से सारे बौद्ध
चाइना की तरफ भाग गए, भारत के बाहर भाग गए। तो जो भी बचे कुचे थे, जिस उसको नित्यानंद प्रभु लात मारकर उनको भगा देते हैं, तो शून्यवादी को नष्ट कर देते हैं। या ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी मतलब एक कथा है कि किस तरह से भगवान स्वयं बुद्ध बनकर सारे वेदास को लिए, क्योंकि कई ब्राह्मण लोग वेदास के आधार पर, पुराणों के आधार पर मांस, मदिरा, व्यभिचार वगैरह करते थे। इसलिए बुद्ध बनकर भगवान को आना पड़ा और सारे शास्त्रों को लेना पड़ा और शून्यवादी की स्थापना की। वेद वेद कुछ नहीं है, किसी को मानने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में शिवजी शंकराचार्य के रूप में, आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर पुनः वेदों की स्थापना करते हैं। फिर आगे हमारे 4 संप्रदाय जो है, ब्रह्म, मध्व, गौड़ीय संप्रदाय में से अन्य अग्रगण संप्रदाय को चलाने वाले जो आचार्य है, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य और विष्णु स्वामी, इन्होंने फिर राधा कृष्ण की भक्ति, नारायण की भक्ति की स्थापना की। ऑफ कोर्स दैट इज डिफरेंट, बट बहुत जरूरी था कि शून्यवादियों को यहाँ से भगाना। तो नित्यानंद प्रभु ने ये भी कार्य किए। फिर आगे यात्रा में फिर बड़े अपनी यात्रा चालू रखी। फिर आगे किस तरह से वो माधवेंद्रपुरी से मिलते हैं, उनका मिलन के विषय में चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नित्यानंद प्रभु आविर्भाव महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।